नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है मंथन। मैं विनीत जैन स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हमारे साथ है अनुराधा माहेश्वरी मैडम, जो कि बीजेपी की जिलाध्यक्ष हैं जयपुर। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैम, हम आपसे जो चर्चा करेंगे वो ये करेंगे कि जातिगत जनगणना जो अभी बहुत हॉट टॉपिक है, जिसके बारे में राहुल गांधी जी कहते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। बिहार सरकार ने भी उस पर कुछ कदम उठाए हैं, तो इस पे आपका क्या व्यू है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या कहना है? देखो, जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी। परिणाम सार्वजनिक नहीं हुए फिर 2011 में, तो पर परिणाम इन लोगों ने बताए नहीं। जातिगत जनगणना बीजेपी भी मना नहीं कर रही कि नहीं होना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी येन केन प्रकारण सत्ता पाना चाहते हैं। नेहरू जी के टाइम से राजीव गांधी तक यही चला कि हमें खाली सत्ता पर काम करना है और सत्ता चाहिए। उन्होंने वही किया जब तक जातिगत जनगणना उन्होंने सार्वजनिक नहीं करी। पहले जातिगत जनगणना होती थी कि SC ST पे अपने को जातिगत जनगणना करनी है, लेकिन इन लोगों को तो सत्ता चाहिए। और राहुल गांधी का तो फंडा है कि मुझे मिले नहीं मिले, लेकिन मैं बीजेपी को येन केन प्रकारण आने नहीं दूं। उनका एक ही फंडा है। अब जातिगत जनगणना अभी तक बीजेपी ने भी नहीं मना किया, लेकिन इन लोगों को आगे के चुनाव के लिए खाली इनका सत्ता पाना है। कोई भी गरीबी पे बात नहीं कर रहा है, न राहुल गांधी जी गरीबी पे बात कर रहे हैं, जबकि इनको जातिगत जनगणना से पहले उस गरीबी पे बात करना चाहिए कि गरीबी क्या है। जातिगत जनगणना उसके आधार पर करनी चाहिए, लेकिन इन लोगों को सत्ता पाना है और सत्ता के अलावा इनका कोई मकसद नहीं है। कहते हैं ना कि इनके तो मिनिस्ट्री में भी है कि जीतो तो मिनिस्टर, हारे तो गवर्नर और रिटायर्ड हुए तो वाइस चांसलर, और कहीं नहीं हुए तो एक आंदोलन छेड़ दो। तो ये जातिगत जनगणना का ऐसा कोई इश्यू नहीं है। हम लोगों को मिल बैठकर बात करना चाहिए, हमारे देश को नुकसान भी नहीं हो इसके लिए, और हमारे जितने भी हमारी जनता है, एक बात बताऊं आपको, जातिगत जनगणना करवा लेते हैं, लेकिन जो अल्प रह जाएंगे, जो जर्नल है वो अल्प रह जाएंगे, उनके लिए क्या? तो ये सोच समझकर मोदी सरकार करेगी ये काम। पहले इस पे सोचा जाएगा, फिर उसके बाद इस पे जातिगत जनगणना करी जाएगी। अब ये बताइए, जैसे जातिगत जनगणना की बात की जा रही है, आप कह रहे हैं कि करवाएंगे जी, परंतु इस तरह से देखा जाएगा तो एक तरह से जो बहुसंख्यक समाज है, कहीं ऐसा तो नहीं वो अल्पसंख्यक में आ जाएगा, और जो अल्पसंख्यक है आज वो बहुसंख्यक हो जाएंगे, ऐसा कुछ? इस पे बहुत नुकसान भी है, इसलिए सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। राहुल गांधी जी को तो यही है, उनको किसी चीज की, किसी सब कार्य की नॉलेज तो होती नहीं है, बस वो लेके बैठ जाते हैं, उनको सत्ता में आना है। और अगर सत्ता में नहीं आना, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि बीजेपी को इनके इन प्रकार रोकना है, नुकसान पहुंचाना है। आज तक वो 240 सीटें नहीं लेकर आए, पहले भी वो सीटें लेकर आए, आपको ध्यान है 142 सीटें लाई यूपीए सरकार। तो जातिगत जनगणना अगर करवाते हैं तो पहले उसके नुकसान, उसके क्या फायदे, इन पर सारे विचार हो जाए। खाली ये नहीं कि झंडा उठा लिया कि जातिगत जनगणना कराना चाहिए, जातिगत जनगणना कराना चाहिए। वही बात करना चाह रहा हूँ कि इसके नुकसान क्या है और इसके फायदे क्या हैं। नुकसान ये कि जो जर्नल है वो लोग बिल्कुल अल्पमत में रह जाएंगे। उनके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए जातिगत जनगणना कराने से पहले कि वो अल्पमत रह जाएंगे तो उनके लिए क्या, क्योंकि वो लोग देश के लिए इकोनॉमी को की आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। और आप जानते हो कि उसमें भी गरीब भी होते हैं, मध्यम वर्ग भी होते हैं और पैसे वाले भी होते हैं। तो ये सारी चीजें देखकर और फिर बीजेपी को सारा इसका पूरी मतलब सोचना चाहिए, समझना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए। उसके बाद ये सब मिलकर, ऐसा नहीं है कि विपक्ष की बात बीजेपी नहीं सुनती है, बीजेपी सुनती है, लेकिन राहुल गांधी को तो अब ये है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और अब इनका एक ही फंडा है कि हमें जातिगत जनगणना। ये कितने जानते हैं कि किसी गरीब परिवार के साथ क्या रहा है, किसी के साथ क्या, किसी के साथ खाना खा लेने से कोई गरीब ये किसी के गरीब के साथ खाना खा लेंगे तो क्या वो पैसे वाला हो जाएगा? उसके बाद ये जाकर पूछते हैं क्या? आप देख लो कि राजस्थान में ही देख लो कि यहाँ पर खूब बलात्कार होते गए, यहाँ पर सब होते गए। प्रियंका गांधी सवाई माधोपुर में अपना जन्मदिन मना रही थी, तो ये खाली इनका जीतने का फंडा है और ये किन प्रकार सत्ता पाना चाहते हैं। और अगर सत्ता नहीं मिले तो ये लोग बीजेपी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। परंतु जातिगत जनगणना से सत्ता का क्या रिलेशन है? जातिगत जनगणना से बिल्कुल रिलेशन है। अगर हम जातिगत जनगणना कराते हैं तो हो सकता है कि जर्नल जो है, हिंदू है, जो जर्नल है
वो लोग मतलब बिल्कुल अल्पमत में आ जाएंगे और जातिगत जनगणना राहुल गांधी जी कहेंगे कि भाई जातिगत जनगणना होगी, मैंने कराई है, पूरा श्रेय वो लेंगे। तो आप जानते हो कि जितने भी अनपढ़ है, अभी भी बहुत अनपढ़ है, जितने भी है तो वो लोग इतना नहीं समझते। इन्होंने पहले भी झूठ बोलकर और ये विपक्ष मजबूत बनाया है, तो बिल्कुल झूठ बोलकर विपक्ष मजबूत बनाया और आज भी ये झूठ बोलकर और जातिगत जनगणना करवाना चाहते हैं, जबकि इसके नुकसान ज्यादा है फायदे से ज्यादा। इसके नुकसान बहुत है। मैं वही आपसे कहना चाहता हूँ मैडम कि जातिगत जनगणना होने से क्या राजनीतिक परिदृश्य के बहुत ज्यादा बदलने की संभावना है? क्योंकि हमारे यहाँ आप देखें कि चुनावों के टाइम पर जातिगत समीकरण बहुत ज्यादा देखे जाते हैं कि भाई फलानी जाति का आदमी आना चाहिए, यहाँ ये बाहुल है, यहाँ जाट बाहुल है, यहाँ रावत बाहुल है, यहाँ राजपूत बाहुल है, इस तरह से ब्राह्मण बाहुल है। तो वो चीजें देख के फैसले लिए जाते हैं। जातिगत जनगणना के बाद क्या ये चीजें और ज्यादा हावी नहीं हो जाएंगी? बिल्कुल। जातिगत जनगणना में मान लो ओबीसी कम आ गए तो उसके लिए फिर ये आंदोलन करेंगे। जातिगत जनगणना में ओबीसी ज्यादा आ गए तो ये टिकट की मांग ज्यादा करेंगे। तो ये पूरा सारा सेटलमेंट मोदी जी अभी चुप है, इसलिए सारा सेटलमेंट समझना पड़ेगा बीजेपी को। और फिर इसके बाद ये लोग विपक्ष की राहुल गांधी जी की भी बात सुन रहे हैं, लेकिन ऐसे थोड़े कि झंडा लेके निकल गए। एक वो कहते हैं ना, छोटा बच्चा होता है, जिद कर लेता है कि मुझे तो टॉफी चाहिए, मुझे तो टॉफी चाहिए। उसको मालूम है कि टॉफी मिलेगी तो उसके दांत खराब होंगे, उसके कीड़े लग जाएंगे। तो यही चीज है कि राहुल गांधी जब ये बच्चापन छोड़े और एक अब उम्र भी है उनकी कि वो बड़े बन गए हैं अब और उनको खुद को भी सोचना चाहिए। तो जातिगत जनगणना अगर वो बात रखते हैं तो इसके नुकसान और फायदे हैं कि हम लोग इसको नुकसान, इनके फायदे हम लोग बैठे विपक्ष के साथ, मोदी जी के साथ भी वो चर्चा करे। ऐसे नहीं कि झंडा लेकर मैं तो जिद पे अड़ा हूं कि मुझे तो टॉफी चाहिए। तो राहुल गांधी जी को ये सोचना चाहिए कि जातिगत जनगणना कोई आसान नहीं है। ये कांग्रेस की सरकार में भी था, उन्होंने क्यों नहीं करा जातिगत जनगणना? सरकार तो उनकी भी थी, उन्होंने तो 60 साल 70 साल राज किया है, फिर उन्होंने क्यों नहीं करी? तो इसके नुकसान फायदे जानकर भी उन्होंने भी सोचा होगा। तो एक खाली आप ये मत करो कि मैं मोदी जी के पीछे पड़ गया, मैं बीजेपी के पीछे पड़ गया। तो जातिगत जनगणना मैं भी कहती हूँ कि अगर सही है और अगर हमारी देश की जनता चाहती है तो होना चाहिए, लेकिन पहले इस पे अभी मतलब केंद्र में मोदी जी की सरकार आई है, हमारे पास समय भी है, इसको सुनिश्चित करें कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसके नुकसान साथ लेकर चले। देश को जलाना, पाकिस्तान जल रहा है, बांग्लादेश में देखो क्या हो रहा है, तो देश को नुकसान नहीं हो, यहाँ की जनता को नुकसान नहीं हो, उसके बाद हम इस पर सोचेंगे और जातिगत जनगणना की बात। आप ये कहना चाह रही हैं कि एक बार राहुल गांधी जी को पार्लियामेंट के अंदर डिबेट करनी चाहिए, विपक्ष और पक्ष को बैठकर एक हेल्दी डिबेट हो, तब उसके आधार पर कोई डिसीजन लिया, ये आप कहना चाह रहे हैं। अभी आपने नुकसान के बारे में तो मुझे बताया, जातिगत जनगणना के कुछ फायदे हैं? मैंने आपको बताया कि अगर जातिगत जनगणना होती है, सबसे बड़ी बात तो SC ST, अगर SC ST की जातिगत जनगणना अपन कराते हैं तो वो ठीक है, लेकिन अगर OBC की कराते हैं तो फिर गया गरीब तो वापस गरीब हो जाएगा, क्योंकि SC ST को बोलो कुछ समझेंगे ही नहीं। तो जातिगत जनगणना अभी तक तो SC ST तक ही सीमित थी, अब ये चाहते हैं कि OBC भी हो। तो पहले जो बहुत गरीब है, जो SC ST और SC है, उनके लिए जातिगत जनगणना कराकर और उनका देखना चाहिए पहले कि हमारे पे क्या रिएक्ट होता है देश पर, उसके बाद फिर हमें जातिगत जनगणना आगे बढ़ाना चाहिए। अभी मैं आपको बताऊं कि ये जो आपने SC ST की बात कही है, अभी माननीय उच्चतम न्यायालय का एक फैसला आया है जिसमें उन्होंने एक इसी तरह की बात कही है, सब वर्गीकरण की बात कही है और साथ में क्रीमी लेयर का भी बात कही है। तो उस पे भी ये जातिगत जनगणना जो है वो कराया जाना उसके लिए उचित रहेगा? देखो, ये बीजेपी सरकार, हमारे मोदी जी निर्णय लेंगे, इसके लिए बीजेपी सरकार ज्यादा मायने रखते हैं उनके लिए। लेकिन हाँ, SC ST के लिए पहले भी इन्होंने कराई थी जातिगत जनगणना, आगे भी कराई थी इन्होंने, पर इन्होंने परिणाम सामने नहीं रखे, जैसे सार्वजनिक नहीं, 2018 आज तक नहीं, आज तक कोई परिणाम, हाँ बिल्कुल आना चाहिए, परिणाम इन्होंने सामने रखे नहीं और दूसरे से चाहते हैं कि तुरंत जातिगत जनगणना कराना चाहिए। अरे भाई, मोदी जी ने कब मना करा, केंद्र सरकार ने कब मना करा कि जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहिए? नहीं तो कहीं है ही नहीं। लेकिन भारत की जनता है, राजस्थान की भी जनता है और ये सब सोच समझकर काम करना चाहिए। ये जो पहले था उसको तो हम सुरक्षित करें, फिर नए चीज लेकर आए। मगर आपने बताया 2011 का भी सार्वजनिक नहीं किया गया। हाँ बिल्कुल, 2011 में कांग्रेस सरकार थी बिल्कुल, और उन्होंने जो जातिगत जनगणना उस वक्त कराई है, तो अभी 10-15 सालों के अंदर वापस जातिगत जनगणना कराने की क्या जरूरत है? ऐसी क्या जरूरत है, ये भी राहुल गांधी जी से पूछना चाहिए।
जनता को जवाब मांगना चाहिए कि क्योंकि झूठा कार्ड खेलकर जो 99 सीट पाने वाले थे, झूठा कार्ड खेला उन्होंने, विपक्ष को साथ, सारे गठबंधन को साथ लिया। आपको भी ध्यान है कि पहले भी कितने प्रधानमंत्री चेंज हुए। जनता चाहती है आजकल की कि एक स्थायी सरकार मिले उनको, तो जनता सब समझदार है, वो जवाब देने को बिल्कुल तैयार है। तो उनको स्थायी सरकार चाहिए, स्थायी सरकार ओनली कांग्रेस और बीजेपी दे सकती है। परंतु मैं आपको एक चीज बताऊं कि 2011 का चलो कांग्रेस ने सार्वजनिक नहीं किया आंकड़ा, तो आज केंद्र सरकार 2011 के आंकड़े सार्वजनिक करके कह सकती है ना कि 2011 में जातिगत जनगणना हो चुकी है। ये भी हमारे दोबारा जरूरत है, बिल्कुल दोबारा जरूरत नहीं है। लेकिन मोदी जी ये भी सोच रहे हैं, उन्होंने भी अपने सारे पूरे जो भी उनके मिनिस्ट्री है या उनके जो भी मुख्यमंत्री है जो उनके साथ काम करते हैं, पूरा वो मोदी जी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री है और वो सब इस पर सोच समझकर काम करेंगे। चलिए, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस पर केंद्र सरकार सोच समझ कर कोई डिसीजन लेगी जातिगत जनगणना के ऊपर। अभी एक जो और अलग हटके हम बात करेंगे आपसे कि राहुल गांधी जी को आपने कहा कि बालक या बच्चा बुद्धि, हाँ। उस विषय में आप ये बताइए कि आप ऐसा एक बड़े नेता के लिए कैसे कह सकते हैं? राहुल गांधी जी खाली उम्र से बड़े हुए, उम्र ज्यादा होना परिपक्वता की निशानी नहीं है उनको देखकर, जबकि उनकी उम्र में आदमी समझदार हो जाता है। वो एक कोई भी मुद्दा लेके और उसको बस उसका नुकसान फायदा नहीं देखते हैं कि जनता का क्या होगा, हमारे भारत की जनता का क्या होगा, हमारे गरीब जनता का क्या होगा, या हमारे जो पैसा खर्च कर रहे हैं उनका क्या होगा। टैक्स के लिए कहना चाहिए उनको, टैक्स के लिए लड़े ना, जनता के लिए जिन मुद्दों पर उनको लड़ना चाहिए उन पे वो नहीं लड़ रहा है। वो क्या है, ले गए वो एक ये टॉफी है और मुझे तो ये चाहिए। तो वो जातिगत जनगणना का उनको कुछ मालूम नहीं है, उनको कोई नॉलेज नहीं है, बस वो ले गए इस कागज को और मुझे तो जातिगत जनगणना करानी। अरे भाई, आप जनता के बारे में तो पहले सोचिए, हम लोगों के बारे में पहले तो सोचिए तो सही। आपका फंडा है कि बस मुझे ये इनके प्रकार एक अच्छी पार्टी को, एक सत्ताधारी पार्टी को जो हमारे देश को आगे बढ़ा रही है, हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ा रही है। आज तक 370 जो हटाने वाली पार्टी है, आज हिंदुओं की रक्षा कर रही है पार्टी, आज राम मंदिर बनाने वाली पार्टी। आप कहाँ हो राहुल गांधी जी? आपके समय में भी तो था। आप एक मुसलमानों को बेवकूफ बनाने की पार्टी है ये। मुसलमानों के लिए भी ये कुछ नहीं कर रहे हैं। मुसलमान अब समझ चुका है ये बात कि मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर रहे, ये खाली अपना वोट बैंक चाहते हैं और मुसलमानों के लिए इन्होंने आज तक कुछ भी नया नहीं किया है। उनको अनपढ़ रखना चाहते हैं और उनको अनपढ़ रख करके वो बस वोट देते रहे, खाली वोट बैंक है उनका। चलिए, हम उस पर नहीं जाएंगे। अभी हम आपसे जो बात कर रहे हैं, अभी आप जैसे जिलाध्यक्ष हैं जयपुर की, तो अभी नए मुख्यमंत्री आपके बने हैं बचन लाल जी, तो आप कुछ थोड़ा इस पर प्रकाश डालें कि राज्य सरकार की क्या योजनाएं हैं, कुछ नई योजनाएं कुछ आने वाली है राजस्थान के हित में। मुख्यमंत्री जी क्योंकि नए हैं और वसुंधरा जी का कद बहुत बड़ा है, तो तालमेल किस तरह से करते हैं और क्या सरकार के? नहीं, एक बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें हमारे जो बड़े हैं, चाहे वसुंधरा जी हो, चाहे हमारे किरोड़ी लाल जी मीणा हो, हमारे गुलाब जी भाई साहब कटारिया, समय समय पर हमारे मुख्यमंत्री जी की उनसे चर्चा होती रहती है, तो सब हम मिलजुल कर काम करते हैं। और मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी सरकार को जिन्होंने पर्ची का मुख्यमंत्री बोला, इतना इनको बोलने की, इनके नेताओं को बोलने का भी आज यहाँ पर बड़े बड़े नेता है कांग्रेस के विपक्ष में, और उनको उनकी जुबान ऐसी फिसलती है। तो मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी सरकार बहुत अच्छा राजस्थान में काम कर रही है। उन्होंने महिलाओं के लिए 50%, आपने देखा होगा कि 3rd ग्रेड के लिए 50% आरक्षण की भी उन्होंने करा, और हर घर नल, सफाई के लिए देखो आप एक पेड़ माँ के नाम वो भी कर रहे हैं वो। और रोजगार, सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने आज राजस्थान में रोजगार के लिए हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रोजगार के लिए उन्होंने ट्रेनिंग के लिए भी बोला है। मोदी सरकार से भी ये आया है और मोदी सरकार खुलकर राजस्थान में पैसा देना चाहती है, और हमारे भजनलाल जी सरकार बहुत नई नई योजनाएं ला रहे हैं, तो उन पर खुलकर राजस्थान पर काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। आज के मंथन कार्यक्रम में सारी निकला कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ऐसा ये भी कह रही है कि भाजपा चाह रही है, परंतु उसके फायदे नुकसान दोनों चीज देखकर केंद्र सरकार और मोदी जी इस बारे में जरूर निर्णय लेंगे। मैं विनीत जैन, न्यूज़ फ्लैश चैनल।